अगर ईश्वर करता लड़के और लड़कियों में भेद, अगर ईश्वर करता लड़के और लड़कियों में भेद, तो चींटी का घर उसकी बेटियां बनाती। अगर ईश्वर करता लड़के और लड़कियों में भेद, तो चींटी का घर उसकी बेटियां बनाती और बेटे किसी नुक्कड़ पर बैठ के किसी को बेवजह काट रहे होते। मुर्गी सुबह उठकर पहले बांग देती, फिर अंडे देने जाती, और मुर्गा सोता रहता घोड़े बेचकर। शेर के बेटे जाते पिता संग शिकार पर, और बेटियां खाती भाइयों का लाया बचा कुचा मांस। कंगारू की माएँ अपने बेटों को चिपटा के रखती और बेटियों को फेंक आती किसी कूड़ेदान में। अगर ईश्वर करता भेद, तो उल्लू नहीं देता इजाज़त अपनी बेटियों को शाम के बाद घर से बाहर निकलने की। चिड़ियों की बेटियों को कहा जाता, चिड़ियों की बेटियों को कहा जाता कि वो ज़्यादा चींची ना करें। चिड़ियों की बेटियों को कहा जाता कि वो ज़्यादा चींची ना करें। कोयल गा पाती क्या उछल उछल के इस डाल से उस डाल। ज़्यादा रंगीन होने पर तितली की बेटियों को ज़रूर पड़ती अपने घर वालों से फटकार। ज़्यादा रंगीन, हम हंस रहे हैं मगर ये बहुत अजीब सी बात है ये। ज़्यादा रंगीन होने पर तितली की बेटियों को ज़रूर पड़ती अपने घर वालों से फटकार। नागिन नहीं रख पाती इतनी लंबी ज़बान। ज़िराफ़ की बेटियां अपनी गर्दन ज़रा नीचे ही रखती। पर फैलाने वाली बाज के बापों ने काट न दिए होते अपनी बेटियों के पर। अगर ईश्वर को करना होता भेद, तो पैर, पर और ज़बान पुरुष के हिस्से आते, औरतों के हिस्से केवल कान और हाथ। अच्छा है ये भेद केवल इंसानों के बनाए हैं, इसीलिए केवल इंसानों तक सीमित हैं।